यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सब जग नारायण 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 सब जग नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 नर नारायण 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 नर नारायण 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 नर नारायण 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 नर नारायण 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 माता नारायण 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 माता नारायण 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 पिता नारायण 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 पिता नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जल थल नारायण 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 जल थल नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सदघन चिदघन आनंद घन कल्याण गुण गण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार प्रभु की असीम अहेतु की कृपा के साथ नारद भक्ति सूत्र के माध्यम से कल हम लोग विचार कर रहे थे कि भक्ति 11 प्रकार की होती है। 11 प्रकार में सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट भक्ति भगवान की विरह की अवस्था है। ब्रहाशक्ति, विरह में आसक्ति। भगवान का वियोग 2 तरह का होता है, एक मिलने के बाद वियोग और एक मिलने से पहले का वियोग। भगवान जीवन में मिले ऐसी विरह की आसक्ति, विरह की एक तीव्र विरहाग्नि है। ये अग्नि है, ये आग सब कुछ जला देती है। केवल एक ललक उत्कंठा प्यास भर रह जाती है जो सिर्फ भगवान से मिलना चाहती है। ऐसी विरह की ललक उत्कंठा एक पवित्र गोपी का नाम है। गोपी न स्त्री है न पुरुष है, वो तो एक लालसा है, एक प्यास है जो सिर्फ कृष्ण की प्राप्ति करना चाहती है। और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करके स्वयं कृष्णमय। एक बार श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के पास बैठी हुई हैं, पर उनके अंदर कृष्ण वियोग की भावना जाग उठी। उन्हें ऐसा लगा कि कृष्ण मेरे पास नहीं है। वह विरह में आकुल होकर अश्रुपात करने लगी। भगवान ने पूछा, राधिके, राधा जी को स्मरण हुआ कि श्याम सुंदर तो उनके पास में है। तो कभी कभी वियोग के अंदर ऐसा भाव आता है कि वो अपने से अलग हो गए हैं। बस इसके साथ ही उसके अंदर परम आकुलता आती है। यद्यपि वो हमसे अलग नहीं है, इसलिए देवर्षि नारद कहते हैं, भक्ति के आचार्यों ने इत्येव वदति जन स्वल्प निर्भया एक मता कुमार व्यास सुख सांडिल्य गर्ग विष्णु कौटिल्य शेषान वरुणि बलि हनुमत विभीषण भक्ताचार्य। ये सब भक्ति के आचार्य हैं। इन्होंने लोगों की निंदा और स्तुति के प्रति निर्भय रहे। कौन हमारी निंदा कर रहा है और कौन हमारी स्तुति कर रहा है, भक्त इससे बेखबर रहते हैं। इस बात से वो निर्भय रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। बोले ऐसे भक्तों में कौन है? भक्ति के आचार्य हैं, जिनसे भक्ति सीखनी है। भक्ति के आचार्य हैं सनक, सनक नंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों ब्रह्म कुमार कहलाते हैं। ये चारों कृष्ण द्वैपायन व्यास, सुखदेव, सांडिल्य, गर्ग, विष्णु भगवान, कौटिल्य, भगवान शेष, उद्धव, आरुणि और दैत्यराज बलि, हनुमान, विभीषण, ये सब भक्ति के आचार्य हैं। इन्होंने भगवान की भक्ति की है। और भक्ति करते हुए निंदा और स्तुति, कौन तो हमारी स्तुति कर रहा है, कौन प्रशंसा कर रहा है, कौन निंदा कर रहा है, इस बात की परवाह किए बिना जन अल्प निर्भया, अर्थात जनता से निर्भय होकर भगवान का इन्होंने भक्ति की है। तो भक्ति सनकादि ऋषियों ने भी की है, भक्ति व्यास जी ने भी की है, भक्ति
भगवान की सुखदेव जी ने भी की है, और सांडिल्य गर्ग आदि तो भगवान के भक्त हैं ही, और भगवान श्री हरि विष्णु स्वयमेव भक्त है। भगवान भक्ति करते हैं, बोले भगवान भक्ति करते हैं। विष्णु भगवान शेष शयन पर लेटे हुए गंभीर चिंतन करते। एक बार उनसे देवर्षि नारद से पूछा कि भगवान आप किसका भजन करते हैं? बोले मैं शिव का भजन करता हूं। शंकर जी से पूछा तो उन्होंने कहा मैं विष्णु का भजन करता हूं। अर्थात भगवान शिव, शंकर जी विष्णु का भजन करें और विष्णु भगवान धीर गंभीर होकर भगवान का भजन करें। यद्यपि हरि हर ये कहने के लिए दो हैं, पर वास्तव में दोनों एक हैं। हरि के बिना हर नहीं और हर के बिना हरि नहीं। परंतु बहुत से लोग बहुत बड़ा भेद कर देते हैं, ये भगवान शिव हैं और ये आचार्यवान भगवान श्री हरि विष्णु हैं। परंतु भगवान स्वयं कहते हैं जो मेरे में और भगवान शिव में भेद करता है, सो नर मुझे स्वप्ने में भी नहीं भाता है। शिव द्रोही मम दास कहावे। भगवान शिव के साथ द्रोह करे, द्वेष करे और मेरा दास कहाए, ये भगवान को कभी मान्य नहीं। तो भगवान श्री हरि विष्णु भी भगवान के परम भक्त हैं, और इनमें से बलि भगवान के भक्त हैं, हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। मैंने प्रथम दिन कहा था कि व्यास जी भगवान की भक्ति करते हैं कथा करके, और सुखदेव जी भगवान की भक्ति करते हैं असंग होकर, भगवत कथा को सुना करके वो भगवान की भक्ति करते हैं। और इधर बलि भगवान की भक्ति कैसे करते हैं? बोले वो दिन रात भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की भक्ति करते हैं। हनुमान जी भगवान की भक्ति करते हैं, हनुमती पद्धति है सेवा करके, भगवान की सेवा करके वो भगवान की भक्ति करते हैं। और विभीषण ने भी भगवान की भक्ति की है, वो भी भगवान का भजन करते हैं, वो केवल भगवत नाम स्मरण करते हैं। भगवान के स्मरण करने वाले भक्तों में विभीषण का जी का भी नाम है। इस प्रकार ये सब निश्चिंत होकर भगवान की भक्ति करते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं इत्येव नारद प्रोक्तम शिव अनुशासनम विश्वस्तम श्रद्धे यश पृष्ठते लब्धे पृष्ठे लभते इति। अर्थात देवर्षि नारद कहते हैं विश्व के विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान को, प्रियतम को पाने के लिए प्रियतम की भक्ति करनी चाहिए। ये देवर्षि नारद का 84 सूत्र है। ये छोटे छोटे 84 सूत्र मानो 84 के बंधन को मुक्त करने के लिए, संसार के इस 84 के चक्कर से छुड़ाने के लिए ये 84 सूत्र देवर्षि नारद ने दिए कि संसार की, देवर्षि नारद कहते हैं कि कल्याणकारी आदेश, ये जो सूत्र उन्होंने दिए, इन सूत्रों पर जो आदेश देवर्षि नारद ने दिए, इन सूत्रों पर विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, नारायण भगवान की भक्ति श्रद्धा और विश्वास के बिना यूं तो जीवन का कोई भी क्षेत्र विश्वास किए बिना कोई भी कार्य नहीं होता। और विश्वास करना हम बहुत अच्छा जानते हैं। कितना विश्वास है कि हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, ट्रेन में सीट आरक्षित कराई और ट्रेन में पहुंचने के बाद अपना बिस्तर लगाया, आराम से लेट जाते हैं और सुबह मन में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। हमें इतना विश्वास है कि हम सुरक्षित दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ये विश्वास हमने किस पर किया? उस ट्रेन को चलाने वाले ड्राइवर के ऊपर। ड्राइवर के ऊपर हम भरोसा करके निश्चिंत बिस्तर बिछा के सो सकते हैं,
पर आपसे कहा जाए कि भगवान पर भरोसा कर, माता जी भरोसा तो है पर क्या करें, स्वभाव है, चिंता हो जाती है। एक ड्राइवर पर हम भरोसा कर सकते हैं, पर उतना जितना ड्राइवर पर भरोसा करते हैं ना, इतना ही भरोसा केवल भगवान पर कर लो, तो कितनी हमारी बात पक्की बन जाएगी। बात केवल भरोसा करने की, विश्वास की है। जब तक ये दृढ़ विश्वास हमारे अंदर नहीं होगा, विश्वास के साथ और विश्वास पूर्वक श्रद्धा, और श्रद्धा करके, श्रद्धा की बहुत बड़ी संपत्ति, श्रद्धा वित्तो भूतवा, ऋग्वेद में श्रद्धा के बहुत सारे सूत्र आते हैं, उनमें से एक सूत्र है श्रद्धा वित्तो भूतवा। जिसके पास श्रद्धा का धन है वो सबसे बड़ा धनी है। श्रद्धा को धन के रूप में माना गया है। जिसके अंदर श्रद्धा की संपत्ति, धन विद्यमान है, बोले ये धन कहाँ है, बोले हृदय में है। तो हृदय को कोष कहा गया, खजाना का। कोशा नापि कोशम, ये कोषों का भी कोष है, खजाने का भी खजाना है, बोले हृदय रूपी खजाना है। तो इस खजाने को बड़ी सावधानी के साथ रक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। बोले क्यों? कि क्योंकि इस खजाने को कोई लूट न ले, ये खजाना लूटने न पाए। हृदय में श्रद्धा रूपी धन भरा हुआ है, और इस श्रद्धा रूपी धन को लेकर के कोई चोर चंपत न हो जाए, भाग न जाए, इसके लिए हमको इसको बड़ी सावधानी के साथ इसकी रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए। बोली कौन सा चोर इसमें घुसता है पता है? आसक्ति रूपी चोर इतनी धीरे से आता है कि हमारी आत्म संपदा को चुरा करके भाग जाता है। इसलिए श्रद्धा रूपी संपत्ति को, श्रद्धा रूपी संपत्ति को कोई चोर चुरा न ले, इस संपत्ति को हमें बड़े सुरक्षित ढंग से हृदय के अंदर छुपा करके रखना चाहिए। जहां श्रद्धा है, विश्वास है, वहीं भक्ति की, भगवान की प्राप्ति है। उसके बिना, श्रद्धा और भक्ति के बिना, देखो नारायण, आप ज्ञान के मार्ग में चले, वहां भी आपको श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। कर्म के मार्ग में चले, उसमें भी आपको विश्वास करके चलना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा, वहां भी आपको श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता है। भक्ति के मार्ग में चले तो भी आपको श्रद्धा और विश्वास चाहिए। तो तीनों मार्ग में, मार्ग तो तीनों ही हैं, पर इन तीनों मार्गों में जो प्रधान चीज है वो है श्रद्धा और विश्वास। इसलिए विश्वास किसी तरह से न टूटने पाए, और संसार में वही व्यक्ति महान और पूज्य है जिसकी श्रद्धा भगवान में अखंड है। जिसकी श्रद्धा खंड खंड हो जाती है, उस श्रद्धा का कोई अस्तित्व नहीं है, जो कभी बंद हो जाए और कभी बिगड़ जाए। कब हमारी श्रद्धा भगवान में हो जाएगी और कब हमारी श्रद्धा भगवान से हट जाएगी, इस बात का हमें कोई ठिकाना नहीं। हमारी श्रद्धा ऐसी श्रद्धा नहीं जो बार बार बनती और बिगड़ती है। श्रद्धा वो जो अखंड है, अटूट है, जो छुड़ाने पर नहीं छूटती है। ऐसी श्रद्धा, प्रगाढ़ श्रद्धा जहां होती है, श्रद्धेय पर्युपासते, भगवान कहते हैं ऐसी जिसने मुझ पर श्रद्धा की है, उनकी श्रद्धा का तो मैं ऋणी हो जाता हूं। इसलिए ऐसी भगवान पर श्रद्धा हो, उस वही व्यक्ति का जीवन महान और पूज्य होता है। संदर्भ पर मुझे एक बात याद आ रही है। भगवान राम के भक्त विभीषण भी हैं, भगवान राम के भक्त सुग्रीव भी हैं, और भगवान राम के भक्त हनुमान जी भी हैं। परंतु आप लोगों ने कहीं सुग्रीव का मंदिर बनाकर उसकी पूजा करते देखा? एक सिर्फ धनुष कोटि में है,
और उसके अलावा विभीषण का कहीं मंदिर नहीं है और सुग्रीव का भी कहीं मंदिर नहीं है। जो मान, जो आदर श्री हनुमान जी को प्राप्त है वो किसी को प्राप्त नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि हनुमान जी की पूजा अर्चना राम जी से भी कहीं अधिक होती है, क्योंकि हनुमान जी ने सबको निश्चिंत कर दिया कि भैया तुम्हें जो तुम्हारा कोई काम है उस काम के लिए राम जी को कोई कष्ट मत दो। यदि तुम्हारा कोई काम है तो वो काम मैं तुम्हारा कर दूंगा, पर इस काम के लिए राम जी को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। तो सब लोग तो भगवान के लिए कुछ न कुछ सकाम भाव से करते हैं ना, तो इसलिए हनुमान जी उन सब का ध्यान रखते हैं, राम जी को उससे वो रखते हैं। तो इसलिए राम जी से कहीं अधिक पूजा श्री हनुमान जी महाराज की होती है। बोले क्यों? क्योंकि वो भगवान के परम भक्त हैं। ऐसा क्यों? देखो, ये है श्रद्धा का प्रतीक। सुग्रीव भगवान श्री राम के शरण में गए और प्रसंग उस समय का है कि विभीषण भगवान श्री राम जी के पास आए। पहले विभीषण भगवान की भक्ति तो करते थे, लंका में रहते थे, भगवान का स्मरण करते थे, भजन करते थे। उनके अंदर एक संदेह था। संदेह ये था कि मैं, भगवान श्री राम ने ये प्रतिज्ञा की है दोनों भुजा उठा करके, निश्चर हीन करूं मई, इस पृथ्वी में जितने निशाचर हैं उन सब को मैं समाप्त करूंगा। ये हनुमान जी ने, ये श्री राम जी ने प्रतिज्ञा की है। जब उन्होंने ऋषियों के शरीर का पहाड़ देखा सफेद रंग का, तो उन्होंने पूछा ये किसका है। विश्वामित्र जी के आश्रम जाते हुए जब उन्होंने दृश्य देखा तो पूछा उन्होंने क्या? बोले ये तो ऋषियों का शरीर, हड्डियां हैं। इतना बड़ा सफेद पर्वत जैसे मानो हिम आच्छादित हो। तब भगवान राम ने ये प्रतिज्ञा की उस समय कि मैं इस पृथ्वी के निशाचरों को, जिन्होंने ऋषियों को, संतों को इतना कष्ट दिया, उनसे, उन निशाचरों से मैं इस पृथ्वी को विहीन करूंगा। इधर सुग्रीव जी के मन में, विभीषण जी के मन में एक बड़ी शंका है कि भगवान राम की तो ये प्रतिज्ञा है, तामस देह, एक तो मेरा तामसी शरीर है और दूसरा निशाचर जाति में पैदा हुआ हूं, और निशाचरों को खत्म करना भगवान श्री राम का काम है। तो इसलिए मैं उनके पास जाऊं तो जाऊं कैसे? एक मन में संकोच है। और तामस देह, तामसी भोजन, तामस मेरा स्वरूप है, मैं जा करके कैसे भगवान के पास जाऊं, इस प्रकार की शंका बनी हुई है मन में। और इधर विभीषण जी का जब संग मिला हनुमान जी का, तो हनुमान जी ने पहला काम किया, विभीषण के अंदर जितनी शंका थी उस शंका से, उनकी बुद्धि को से सारी शंकाएं मिटा दी और कहा कि देखो, तुम भगवान श्री राम की महिमा को, मैं कौन सा अच्छी जाति में पैदा हुआ हूं, मेरा सखा मृग हम, एक शाखा से दूसरी शाखा में कूदने वाले, और बानर जाति में प्रातः काल जो नाम ले हमारो, तादिन मिलहिन ताको आहार, कि जो प्रातः हमारा दर्शन कर ले उस दिन ये शंका हो जाती है कि बंदर का दर्शन सुबह सुबह अच्छा नहीं माना गया। जिसके दर्शन मात्र से भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी भी शंका हो जाती है। ऐसी जाति में मैं पैदा हुआ, परंतु भगवान राम ने कहाँ ये कुछ देखा, ये जाति कहाँ देखी, भगवान ने मुझे अपनाया है ना। तो इसलिए इस बात का तुम संकोच मत करो, ये कहकर विभीषण की शंका का निवारण किया और विभीषण जी भगवान राम के पास में पहुंचे। जैसे भगवान राम के पास पहुंचे, शरणागत हुए, भगवान ने उन्हें स्वीकार लिया। और स्वीकार लिया यहीं तक बात नहीं कि भगवान ने उसी समय
लंका का राज्याभिषेक विभीषण का भी कर दिया। ये दृश्य पास खड़े सुग्रीव जी देख रहे थे। तो सुग्रीव ये देखते हुए मन में शंका करते हैं कि अभी तो लंका में युद्ध भी नहीं हुआ, रावण मरा भी नहीं है, और उससे पहले ही राम जी ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया है। कल को कहीं ऐसा न हो कि रावण को कोई सुबुद्धि मिल जाए और जगत जननी जानकी को सादर पूर्वक लाकर राम जी को वापस लौटा दें और स्वयं शरणागत हो जाए, तो भगवान शरणागत धर्म का पालन करते हुए रावण का वध नहीं करेंगे। जब रावण मरेगा ही नहीं तो विभीषण को राज्य कैसे मिलेगा, लंका का ये बात पूरी कैसे हो सकती है। मन में ये संकोच, ये शंका विभीषण के अंदर आई। भगवान अपने मित्र सुग्रीव के अंदर की शंका को देख करके भगवान राम ने उनसे पूछा, सुग्रीव से मित्र आप गंभीर क्यों हो गए? वो चुपचाप खड़े इस दृश्य को देख रहे हैं और बड़ी अनमनस्ता है और मन में सोच रहे हैं युद्ध का समय है, कम से कम भगवान को ऐसे समय पर कुछ मैं उनके साथ हूं तो मुझसे सलाह परामर्श तो करनी चाहिए थी। बिना कुछ किए भगवान ने ये कार्य कर लिया। तो भगवान ने कहा, मित्र तुम जो सोच रहे हो सुग्रीव पहले ऐसा होगा नहीं, कदाचित आपका ये विचार जैसा आप विचार कर रहे हैं ऐसा ही हो गया हो जाए। तो भगवान राम ने कहा कि मैंने विभीषण को लंका का राज्य दिया है, अयोध्या का राज्य नहीं दिया है। इसलिए मैं विभीषण को मैंने यदि लंका का राज्य दे दिया है तो रावण को मैं अयोध्या का राज्य दे दूंगा। मैं अयोध्या का राज्य उसे देकर हमेशा के लिए मैं वन में रह जाऊंगा। रावण का यदि ऐसा हो गया तो मैं उसे अयोध्या का राज दे दूंगा। मित्र तब भी मेरी बात गलत नहीं होगी, इस बात की आप चिंता मत करो। ये कहकर विभीषण का जो संदेह था भगवान राम ने उसे दूर कर दिया। और इसी के साथ ही विभीषण जी के अंदर भी संशय हो गया। उन श्रद्धा तो है पर शंका हो गई। शंका क्या हो गई? जब राम रावण युद्ध के लिए आमने सामने खड़े होने जा रहे थे तो विभीषण जी को मन में हुआ, देख करके रावण रथि विरति रघुवीरा, देख विभीषण भयों अधीरा। अधीर होकर के बोला, प्रभु अति प्रीति भावुर संदेहा। हृदय में प्रेम था पर उसमें संदेह हो गया, शंका हो गए। रावण रथि विरति रघुवीरा, भगवान को बिना रथहीन देखकर, रावण को एक सुंदर रथ के ऊपर युद्ध के लिए आता हुआ देखकर विभीषण को शंका हो गई, जीते हूं कैसे? वीर बलवाना, प्रभु ये रावण वीर भी है और बलवान भी है, इसे कैसे जीता जाएगा? ये देखकर भगवान श्री राम ने विभीषण की शंका का समाधान करते हुए कहा, मित्र रावण के पास जो रथ है और मेरे पास जो रथ है उन दोनों रथों में अंतर है। रावण का रथ तो घोड़ों का बना हुआ रथ है मित्र, पर मैं जिस रथ पर आरूढ़ हूं वो चरित्र रूपी रथ, जिस चरित्र रूपी रथ का आचरण के रथ का जिन्होंने शौरज धीरज यही रखशिला सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, ये ऐसा मेरा दिव्य रथ है कि जिस चरित्र के रूपी रथ पर मैं बैठा हूं, शौर्य और धैर्य दोनों इस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील की ध्वजा और पताका इसमें लहरा रही है, इसलिए मेरा ये रथ है। भगवान ने अपने सुंदर रथ का वर्णन किया और विभीषण की शंका का समाधान किया। विभीषण की श्रद्धा में भी शंका हो गई। पर एक हनुमान जी महाराज ऐसे हैं, राम के कार्य को देख करके यदा कदा विभीषण को भी शंका हो जाती है, सुग्रीव को भी शंका हो जाती है, पर हनुमान जी की श्रद्धा ऐसी श्रद्धा है कि राम जी को अपने हाथों से पत्थर समुद्र में डालते हुए हनुमान जी ने देख लिया।
जब राम नाम लिख करके पत्थर समुद्र में फेंक रहे थे तो राम नाम के पत्थर से प्रभाव से पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं। इस दृश्य को हनुमान जी ने अपनी आंख से देखा। भगवान राम देखते हैं कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। पीछे खड़े मारुति मुस्कुराते हुए कहने लगे, प्रभु जिसको आप अपने हाथ से त्याग कर दें भला उसे तैरा कौन सकता है। जिसे आप अपने हाथ से त्याग कर देंगे, प्रभु अपने हाथों से किसी का त्याग मत करिए, किसी का त्याग मत करिए। जिसको आप त्याग देंगे वो तो डूबेगा ही डूबेगा, उसे कौन तैरा सकता है। भगवान राम को इस प्रकार का उत्तर दे करके राम जी के मन में जो ग्लानि थी कि मैं पत्थर डाल रहा हूं तो डूब रहे हैं, तो उस ग्लानि को बड़े आराम से हनुमान जी ने दूर कर दिया। तो हनुमान जी की श्रद्धा वो है जिसमें कहीं कोई शंका नहीं है। उनकी ऐसी जो अनंत अनन्य श्रद्धा है, इस श्रद्धा का ही प्रतीक है कि आज हनुमान जी की इतनी पूजा होती है। पर सुग्रीव और विभीषण भगवान के भक्त होते हुए भी वो स्थान प्राप्त नहीं कर सके जो स्थान श्री हनुमान जी को प्राप्त है। बोले क्यों? क्योंकि उनके अंदर कभी कभी भगवान के कार्य को देखकर उसमें संदेह हो जाता था। तो भक्त कभी भगवान के किसी कार्य को देखकर संदेह नहीं करता है, शंका नहीं करता है, अपितु सब में भगवान की कृपा का वो उस समीक्षा करता है। इसमें भी भगवान की कृपा है, यह भी भगवान ने मेरे लिए अच्छा ही किया होगा। प्रत्येक कार्य को देखकर घटोत्कच की मृत्यु हुई, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। पांडवों के पक्ष में शोक है, क्षोभ है, दुख है। भीम पुत्र घटोत्कच की जब मृत्यु हुई, हिडंबा का पुत्र था, और भगवान मन ही मन देखकर भगवान श्याम सुंदर के मुखारबिंद में छवि हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखकर पांडव मन में विचार करते हैं, यदि भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं तो कोई न कोई इसमें जरूर राज और रहस्य छुपा हुआ है। भगवान से युधिष्ठिर जी ने पूछा, वासुदेव ये असामयिक मुस्कान, जबकि युद्ध में पांडव क्षोभग्रस्त हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा कि मैं प्रसन्न हूं। उन्होंने उस भगवान ने अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि आज घटोत्कच के मरने से मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि कर्ण के तुरीण में वो बाण था जो अर्जुन के प्राण ले सकता था। जब तक वो बाण अर्जुन के तुरीण में था मुझे अर्जुन के लिए चिंता बनी हुई थी। आज वो घटोत्कच पर प्रयोग हो गया है तो अर्जुन के लिए मैं आज वो मेरी चिंता समाप्त हो गई है। तो इधर पांडवों को जब ये बात पता चली तो भगवान इस पर भी कृपा ही करते हैं। तो कभी कभी ऐसा हमको लगता है इसमें भगवान ने हमारे लिए क्या ही तो सोचा होगा, परंतु नारायण यदि गंभीरता से देखें तो उस असफलता में के अंदर भी कोई सफलता छुपी होती रहती है, उस दुख में भी कोई ना कोई सुख छुपा होता है। भगवान की कृपा की समीक्षा करते हुए भक्त जब उस कृपा को प्राप्त कर लेता है तो उसकी प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं रहता। अर्थात कभी भी भक्त निराश नहीं होते हैं, उसकी श्रद्धा भगवान पर अटूट है और निश्चिंत होकर सारी चिंताओं को छोड़कर, मान अपमान को छोड़कर, अभी मैंने आपको बताया कि वो निंदा और स्तुति से निर्भय होकर केवल भगवान में अखंड श्रद्धा के साथ वो भगवान पर विश्वास रख करके भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान से प्रियतम से प्रेम करते हैं। प्रेमेव कार्यम प्रेमेव कार्यम, केवल भगवान से प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, भय मत करो।
बहुत से लोग डर के करते हैं, डरने की बात नहीं है नारायण। जो जहां डर है, भय है, वहां प्रेम नहीं है। भय से तो इसलिए करते हैं, हाय ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं मेरा कुछ गड़बड़ न हो जाए। बहुत से लोग तो सोचते हैं कहीं ऐसा नहीं किया, मंदिर नहीं गए तो आज भगवान रुष्ट हो जाएंगे, आज का दिन कहीं मेरा खराब न हो जाए। अरे प्रेमपुरी जाने का रोज नियम ले रखा है, यदि प्रेमपुरी नहीं गए तो आज कहीं कम से कम जाते हैं, वहां बिगड़ जाएगा, कुछ खराब हो जाए। अरे नहीं, प्रेमपुरी आओ, महात्माओं की कथा से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, भय से नहीं, निर्भय, और कोई शर्त मत रखो। ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, सशर्त। कोई भगवान के आगे शर्त नहीं है, केवल आप अपना कार्य करिए निश्चित निष्काम होकर के, और भगवान जानते हैं कब क्या किस भक्त को देना है। यद्यपि भगवान का नाम तो ऐसा चिंतामणि है, ऐसा कल्प वृक्ष है कि जो उसके नीचे जाकर जो कल्पना करता है, भगवान उसकी सब इच्छाएं पूरी करते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है नारायण, इच्छा पूरी करते हैं मैंने कहा, तो इसका मतलब कौन सी इच्छा? जो इच्छा हमारे लिए हितकर होती है। एक छोटा बच्चा अनेक वस्तुओं को देखता है और देखने के साथ हर चीज की मांग कर उठ बैठता है ना आपसे, मुझे ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। पर आप जितनी चीजें बच्चा आपसे मांगता है, क्या सारी चीज देते हैं? वही उसे दिलाते हैं जो उसके लिए उपयोगी हो और जो जिससे उसकी कोई हानि ना हो, आप वही देते हैं ना। उसी तरह से हमारी इच्छाएं अनेक हैं, इच्छाएं अनेक हैं, अनेक इच्छाओं का एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी दूसरी पूरी होती है, तीसरी, निरंतर इच्छाओं का तांता बंधा रहता है। और ये इच्छाएं पूरी होती जाती हैं और लोभ बढ़ता चला जाता है। परंतु यदि कभी इच्छा पूरी नहीं होती है तो भगवान की इस पर भी कृपा ही समझे कि भगवान ने जरूर मेरे लिए कुछ इसमें हित समझा होगा, मेरे लिए अच्छा नहीं। ठाकुर जो, क्योंकि मंगलमय परमात्मा के हाथों से, उनके मंगलमय विधान में सब के लिए मंगल के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं। कभी मंगल से अमंगल प्रसूत नहीं हो सकता, मंगल से अमंगल प्रकट नहीं। भगवान के से जो कार्य हो रहा है वो मंगल के लिए ही हो रहा है, ऐसा जान करके भगवान के भक्त निश्चिंतता पूर्वक बिना कुछ ये कृपा किए हुए भगवान पर अखंड विश्वास और श्रद्धा के साथ प्रियतम को पाने के लिए और प्रियतम को प्राप्त करने के लिए केवल प्रेम करते हैं। तो आप देखें कि आपका प्रियतम कौन है, संसार की प्रियता है या भगवान की प्रियता है? भगवान के भक्त सुख सनकादि नारद शेष व्यास सुख गर्ग आदि हनुमान आदि, ये सारे के सारे भक्त जो भक्ताचार्य हुए हैं, विभीषण बलि आदि, ये सब ने भगवान से प्रेम किया है, भगवान से प्रेम किया है, भगवान पर विश्वास रखा है, श्रद्धा रखी है। इसी श्रद्धा के साथ आप भी निरंतर स्मरण करते रहें। देवर्षि नारद के इस नारद भक्ति सूत्र के माध्यम से मैं आप सब लोगों को यही एकमात्र कहना चाहती थी कि जीवन में भक्ति बहुत श्रेष्ठ है। बहुत करनी क्या है? सुनो ज्ञान और करो प्रेम। सुनने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि ज्ञान भगवान के विषय में जितना बढ़ता जाएगा उतना आपकी श्रद्धा प्रगाढ़ होती चली जाएगी। इसलिए भगवान की कथा, गुण, नाम, कीर्तन श्रवण करते रहना चाहिए और आत्मविचार, आत्मचिंतन करते रहना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का जीवन इसीलिए हमें मिला है कि इस शरीर को पाकर हम आत्म अनुसंधान करते रहें,
आत्मनिरीक्षण करते रहे। और सच मानिए, मनुष्य जीवन का आरंभ ही आत्मनिरीक्षण से होता है। जब जिस काल में आप आत्मनिरीक्षण करते हुए बैठते हैं, जिस दिन जिस समय से आप आत्मनिरीक्षण करते हुए चलेंगे, उसी दिन से हमारा जीवन सच में आरंभ होता है। और आत्मनिरीक्षण करते हुए यदि हमें कोई दोष अपने अंदर दिखाई पड़े, तो समझिएगा कि मेरे जीवन में सौभाग्य का सूर्य अब उदय हो गया है। दोष दिख गया है तो उसके निवारण के लिए कुछ प्रयास भी होगा ना। और जब तक दोष दिखाई नहीं पड़ेगा, तब तक वो छूटेगा ही कैसे, दूर होगा ही कैसे। तो अपने अंदर दोष दुर्गुण दिखते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हुए या तो अपना दुर्गुण दोष अपने को नजर आए, और या फिर गुरुदेव कोई ऐसा हो जो हमारी कमी को हमें दिखा दे, हमें दर्पण दिखा दे। या तो शीशा स्वयं देख लो और या शीशा कोई दिखा दे। तो शीशा दिखाने वाला जो आपका मार्गदर्शक है, वो है गुरु संत, जो आपको समय समय पर आपका आत्मा अवलोकन कराते हैं, आपको दिखाते हैं कि तुम हो क्या और दिख क्या रहे हो। तो उस शीशे में जब हम अपने को देखते हैं ना, तो शीशे में कुछ खराब नजर आता है, तो आप किसको ठीक करते हैं? अपने शीशे को ठीक करते हैं या अपने को ठीक करते हैं? अपने को ठीक करते हैं ना। तो दर्पण देखने की उपयोगिता यही है। ये सत्संग क्या है? रोज रोज आपको दर्पण दिखाता है। जैसे रोज आप नहा धो के जब तैयार होते हैं तो शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को तैयार करते हो ना, तो ये विचार रूपी सत्संग रूपी दर्पण प्रतिदिन आपको दिखाता है कि तुम कैसे हो, कैसे हो और कैसे दिखना चाहते हो। देखना तो अपने आप को हर व्यक्ति अच्छा चाहता है। दो जीवन होते हैं ना, एक हम अपने आप को कैसा दिखाना चाहते हैं और एक होता है हम कैसे दिखते हैं। दिखते हैं हम कैसे हैं और दिखाना कैसे चाहते हैं, दोनों में बड़ा अंतर है ना। इसलिए प्रतिदिन सत्संग करें और सत्संग करते हुए आत्मा अवलोकन करें, विचार करें, और उसके साथ प्रेम तो केवल भगवान से करें। प्रीति केवल भगवान के चरणों में होनी चाहिए। प्रेम करने लायक इस संसार में यदि कुछ है तो केवल जो प्रीति को निभा सके उससे प्रेम करना चाहिए। आप सरल शब्दों में कहते हैं ना, अरे दोस्ती तो उससे करनी चाहिए जो दोस्ती को निभा सके। अर्जुन के मन में हमेशा ये भाव रहता था कि मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूं। ये कहीं उनके सूक्ष्म मन में ये भाव आ गया तो भगवान तिल मात्र भी अपने भक्त में कोई दोष और दुर्गुण भगवान नहीं देख सकते। तो भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त बिल्कुल निखालिस हो, शुद्ध 24 कैरेट का, कहीं इतना भी कोई दोष दुर्गुण उसमें न रहे। तो भगवान ने क्या लीला की, अर्जुन को लेकर भगवान वन विहार करने के लिए निकले। तो कुछ अर्जुन ने कहा प्रभु बहुत जोर की प्यास लगी है। देखा वन में एक सुदूर कुटिया दिखाई पड़ी और उस कुटिया में अर्जुन से कहा कि वहां तुम चले जाओ और वहां तुम्हें जल मिल जाएगा। जल पीने के लिए जब कुटिया में पहुंचे तो एक वृद्धा मां आंख बंद करके भगवान का ध्यान भजन कर रही थी और उसने अपने पेड़ में धनुष बाण भी रखा है, एक तलवार भी रखी हुई है, वो सब शस्त्र रखे हुए हैं। पर मर्यादा ये कहती है कि आश्रम में शस्त्र निषेध है, आश्रम में शस्त्र नहीं होने चाहिए। और आजकल तो हमारे महात्मा लोग प्रोटोकॉल साथ में रखते हैं वो सब साथ में लेके चलते हैं। तो परंतु वैसे आश्रम में भी रखना निषेध है।
उसके साथ जब उन्होंने, अर्जुन ने पानी बुढ़िया माँ से, तपस्विनी माँ से जल मांगा, जल दिया। जल पीते पीते उनकी दृष्टि उस पेड़ पर गई जिस पर ये शस्त्र टंगे हुए थे। तो अर्जुन ने उस पानी पीने के बाद वृद्धा माँ से पूछा, माँ ये शस्त्र आपने किसके लिए संभाल के लिए रखे हैं? ये किसके लिए ये बाण आपने रखे हैं? कहा, मैं, माँ बोलती है, उस दुष्ट अर्जुन के लिए धनुष बाण रखा है, कि जिसने भगवान को इतना कष्ट दिया, इतना कष्ट दिया कि अपना रथ भगवान से युद्ध के समय में चलवाया। उसे शर्म नहीं आई भगवान से अपना ये काम कराते हुए, और उसके लिए मैंने ये धनुष बाण रखा हुआ है। और ये तलवार किसके लिए रखी है? बोले ये तलवार कहीं मुझे द्रौपदी मिल जाए तो उसका सिर उतार दूं, उसके लिए रखा है। बोले क्यों? कि उसको लाज नहीं आई, शर्म नहीं आई कि भगवान से अपनी अपवित्र अवस्था में उसने वस्त्रा अवतार लेने के लिए मजबूर किया, भगवान को वस्त्र बनने के लिए भगवान को बुला करके उसकी लाज उघड़ जाती तो उघड़ जाती, परंतु भगवान को वस्त्र बनने के लिए अपवित्र अवस्था में उसकी सहायता करने के लिए भगवान को उसने बुलाया। अर्जुन सब बुढ़िया माँ की बात जब सुनी तो उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, अश्रुपात होने लगे, और भगवान के चरणों में आकर के मन में उन्हें तब बोध हुआ कि मैंने, भगवान ने जो किया वो प्रेम की रीत निभाई, परंतु प्रेम की रीति मैं निभा नहीं सका, भगवान ने निभाई। क्योंकि प्रीत की रीति है कि प्रेम में प्रियतम को दिया जाता है, प्रियतम से लेने की कोई अपेक्षा नहीं होती। प्रेम की भाषा है देना देना देना, वहां लेना तो आता ही नहीं है। जो अपना सार सर्वस्व जीवन समर्पित कर देता है, प्रेम में त्याग है, प्रेम में समर्पण है। प्रेमी प्रियतम को देना चाहता है, सुख देना चाहता है, प्रियतम से मुझे सुख मिले ऐसी उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती है। जहां पाने की अपेक्षा होती है वहां प्यार नहीं होता, व्यापार होता है। जहां प्यार होता है वहां लेने की अपेक्षा नहीं होती, केवल देने की। तब अर्जुन को बात समझ में आए, प्रीत की रीति मेरे प्रभु ने कैसे निभाई, मेरी प्रीत की रीति मेरे भगवान ने निभाई, मैं नहीं निभा पाया। उनको समझ में आ गई नारायण। तो इस प्रकार प्रेम, केवल प्रेम, केवल प्रेम भगवान के चरणों में बना रहे, और अखंड भक्ति के साथ भगवत ज्ञान का पान करो और हरि सेवा करो। हरि सेवा, ज्ञान का पान हो और भगवान की सेवा हो, प्रेम हो, और अपने जीवन को सफल करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को इस सत्र के उसमें समाप्त करती हूँ। और आप सब लोगों ने 1 घंटा मुझे सहन किया, मैं आपका बहुत बहुत, क्योंकि नारायण सुनने वाले के अंदर बड़ा पेशेंस चाहिए। बड़े आराम से आप लोगों ने सुना, और जो कुछ भी यदि भावातिरेक में समझाने में कोई त्रुटि रही हो, और मैं अनेक एक ही शब्द को बार बार बोलती हूँ, पुनरावृत्ति करती हूँ, मेरे अंदर उस समय ये भावना रहती, किसी तरह से भी वो शब्द आपके हृदय तक उतर जाए, इस प्रयास में मैं कोशिश करती हूँ। उससे आप लोगों को कुछ वो लगा हो तो उन सब के लिए सब भगवान के चरणों में अर्पण कर दें, और जो अच्छा लगा वो हृदय में धारण करें, अपने जीवन का कल्याण करें। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों को, आपके अंतस में बैठे हुए नारायण को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। ओम शांति शांति शांति। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खड़े मत हो। नारायण नारायण नारायण। हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। परम पूज्य माता जी, स्नेहमयी, वात्सल्यमयी और ममता की साक्षात मूर्ति, इनके दर्शन, इनकी वाणी का लाभ, इनकी कृपा, संतों की कृपा और ईश्वर की कृपा
इसका अनुभव हमें करना है। भक्ति का अर्थ होता है परम प्रेम। भक्त तो हम सभी हैं। हम किसके भक्त हैं? संसार के भक्त हैं या भगवान के भक्त हैं? इसका निर्णय हमें खुद करना है। हम दूसरों को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। भक्त हम सभी हैं, लेकिन भक्त हैं संसार के, स्त्री के, परिवार के, धन के, संपत्ति के। माता जी ने एक बात कही, श्रद्धा, विश्वास, सहारा, आसरा। इसके ऊपर महाभारत के दो पात्र हैं, दुर्योधन और अर्जुन। महाभारत युद्ध के पहले दोनों ही भगवान के पास सहायता लेने के लिए गए। भगवान ने कहा, एक तरफ तो मैं हूं अकेला निहत्ता, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है। बोला, आप लोग क्या चाहते हैं? अर्जुन ने कहा, भगवान मैं केवल आपको चाहता हूं, आपसे आपकी सेना नहीं चाहता। दुर्योधन ने क्या कहा कि प्रभु मैं आपकी सेना चाहता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि अर्जुन को भगवान के ऊपर पूरा विश्वास था, पूरी श्रद्धा थी, पूरा भरोसा था, लेकिन दुर्योधन वो भगवान पर विश्वास नहीं था, वो केवल सेना चाहता था। इसका अर्थ क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, हम सब जानते हैं। इसके साथ साथ ही अर्जुन ने अपने जीवन की बागडोर भगवान को सौंप दी, और दुर्योधन ने अपने जीवन की बागडोर सौंप दी अपने मामा श्री शकुनी जी को। परिणाम क्या हुआ, हम सब जानते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें केवल जीवन में आश्रय, सहारा, विश्वास केवल भगवान का ही लेना चाहिए। इसके अलावा यदि हम किसी पर भी विश्वास, श्रद्धा करते हैं तो जीवन में केवल हानि 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 के अलावा कुछ नहीं होगा। हमें, जैसा कि माता जी ने आदेश दिया, सत्संग में आते रहना है और अपने ज्ञान की वृद्धि करनी है, और साथ ही साथ अपना शेष जीवन भक्ति में बिताना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण।